नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 4 मार्च 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जो मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का 7वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी अभी तक हमने आरपीएफ कांस्टेबल के 6 सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ का किया है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल का जो पहला दिन का एग्जामिनेशन शुरू हुआ था वो 2 मार्च 3 मार्च के लगभग 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हमारा 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कंपाइल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। जो नहीं देखे, पीडीएफ को प्राप्त नहीं किए, वो पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो अभी तक 6 सेटों का मैथ का सोल्यूशन नहीं देखे, जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का काफी बेहतरीन क्वेश्चन। यदि धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में एक नाव की चाल का अनुपात दे रखा है। अब देखिए, धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल होता है x माइनस वाई, ये है 5 यूनिट सर। और धारा की दिशा में होता है x प्लस वाई, जहां पर x होता है नाव की चाल और y होता है धारा की चाल। ये दे रखा है 7। अब देखिए, अब यहाँ पर धारा की चाल दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड, मतलब x यहाँ पर दे रखा है सर, नहीं धारा की चाल है ना, धारा की चाल मतलब y दे रखा है। y यहाँ पर कितना दे रखा है सर, 6 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब एक बात समझ के रखिए, यहाँ पर x माइनस वाई 5 है, x प्लस वाई 7 है, तो यहाँ से x निकालेंगे तो दो लीनियर इक्वेशन है, तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो 7 प्लस 5 12 यूनिट, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 यूनिट। मतलब x पता चल गया 6। ठीक है, 6 यूनिट। अब देखिए y कितना होगा सर, y देखिए, तो इसमें से इसको घटाते तो 7 में से 5 गया 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1 यूनिट। मतलब y कितना यूनिट, 1 यूनिट। और y 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड। तो y पता चल गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो x कितना होगा सर, 1 यूनिट का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात समझ में आई। दोनों चीज पता चल गया है, नाव की चाल भी पता चल गया, धारा की चाल भी पता चल गया। कर रखा है नाव को धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 210 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 210 मीटर की दूरी धारा की दिशा में जाता है, तो धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 36 प्लस 6 कितना हो गया सर, 42 यूनिट। अब 42 का टेबल में 210 कितने बार में आता है सर, 5 बार में। मतलब जब धारा की दिशा में जाएगा तो 210 मीटर की दूरी जो तय करेगा वो आपका 5 सेकंड में करेगा। लेकिन कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाना है, तो दोनों का कहा, धारा की विपरीत दिशा में गया और धारा की दिशा में भी गया, तो 210 मीटर की कुल दूरी तय करने में टोटल समय कितना लगा। तो देखिए धारा की दिशा में गया तो 5 सेकंड, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए धारा की दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जाएगा तो वहां पे स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो 36 में से 6 चला गया सर, 30 मीटर पर सेकंड। ये इसको काटेगा सर 7 बार में। मतलब धारा के जब विपरीत दिशा में जाएगा तो समय लगेगा 7 सेकंड। पहले समय ले रहा था 5 सेकंड, पूछ रहा टोटल कितना समय लेगा, तो 5 सेकंड प्लस 7 सेकंड, 5 सेकंड प्लस 7 सेकंड, क्योंकि धारा के दिशा में भी जाना है और वापस भी आना है, तो टोटल समय लगेगा 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को 10 पुरुष है, ठीक है, और 6 महिलाएं 4 दिन में करती है। कितने दिन में करती है, 4 दिन में। जबकि 12 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिन में करती है, गुना 2। ये 2 इस 4 को काटेगा सर 2 बार में। 10 गुना 2 20 में, यहाँ पे 12 महीने इक्वल के इधर आएगा तो 20 माइनस 12 मतलब 8 में। डायरेक्टली कर रहे हैं सर। 6 गुना 2 12 वुमेन, इधर 18 वुमेन, ये 12 वुमेन इक्वल के उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 6 वुमेन। अब देखिए ये 2 से 8 कटा 4 बार में, ये 2 से 6 कटा सर 3 बार में। तो यहाँ से पता चल गया 4 मेन बराबर 3 वुमेन। तो यहाँ से मेन अपॉन वुमेन का एफिशिएंसी निकल के आ रहा है सर 3/4। पूछ रहा है सर एक पुरुष द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य और एक महिला द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाले कार्य का अनुपात जो होगा 3:4 होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आसान क्वेश्चन है सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ पर हो गया सर -1। अब यहाँ पर देखिए प्लस ले लेते,
यहाँ पर 3/7 प्लस 11/35 माइनस 13/15। 15, 35, 7 का एलसीएम हो जाएगा सर 105। ठीक है, 7 का टेबल में 105 आएगा 15 बार में, तो 15 तिया 45। 35 का टेबल में 105 आएगा 3 बार में, तो 11 तिया 43। 15 का टेबल में 105 7 बार में, 13 सत्ती 91। अब यहाँ पर देखिए 45 प्लस 33, तो 4 3 7 78। यहाँ पर होगा 78 माइनस 91/105। अब बाहर में -1 प्लस 78 माइनस 91 कितना होता है सर, तो -13, तो -13/105। अब इसको आता ही लिखने, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा -1:13/105। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये आपको बता देते। 3:4/5 का मतलब होता है 3 + 4/5। इसी का डायरेक्ट हम लोग यूज किए। अगर कहीं पे ऐसे दे रखा है -3 - 4/5, तो इसका मतलब है -3:4/5। तो इसी का डायरेक्ट कंसेप्ट का यूज किए, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 866 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में बांटा गया 2:6:12 के अनुपात में। तो वितरण में सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से का अंतर। तो देखिए सबसे बड़ा है 12, सबसे छोटा है 2। इसका अंतर कितना है सर 10। 10 यूनिट का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 6 18, 18 2 20। 20 यूनिट का ही वैल्यू देखिए सर 866 रुपया दे रखा है। अब पूछ रहा है 10 यूनिट का वैल्यू, 20 यूनिट का दे रखा है, 10 यूनिट का पूछ रहा है, तो 20 से 10 जाने में 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो 866 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 433 रुपया निकलेगा। मतलब 10 यूनिट का वैल्यू 433, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा सर, ऐसे आसान है। देखिए 4 में से 3 गया 1, 10 में से 1 गया 9, मतलब यहाँ पर आएगा 9। 6 - 9 -3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस 3, तो 9 + 3 हो गया 12। 24 - 12 मतलब यहाँ तक हो गया 12। ठीक है सर, यहाँ तक पूरा का पूरा जो सॉल्व कीजिएगा 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 और 6 11 है, 11 में से 8 गया 3। ठीक है सर, डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए बचा 1/2 1/2, तो 1/2 + 1/2 1 होता, 1 - 1/4, अब प्लस 12। तो देखिए यहाँ पर 12 और 3 कितना हो गया सर 15। 1 - 1/4 कितना हो गया सर 3/4। तो 15 + 3/4 क्या हो गया 15:3/4। वही कंसेप्ट यूज किए जो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जो कंसेप्ट यूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रुपीस ने, ये देखिए फिर से ये वही क्वेश्चन है और हर सेट में ये क्वेश्चन का आंसर क्या है गलत है। क्योंकि यहां पर अगर पढ़िएगा, रुपीस ने एक दुकान से 1130 रुपया में 52 किताब खरीद रहा, कह रहा है कि 1130 रुपया में 52 किताब खरीदा। यहां पर कहना चाहिए था कि प्रत्येक किताब का कीमत 1130 रुपया है, तो 52 किताब का कीमत कितना होगा, तो 1130 गुना 52। ठीक है, और दूसरी दुकान से 910 रुपया में 47, कह रखा है कि 47 किताब खरीद रहा है 910 रुपया में, जबकि यहां कहना चाहिए कि प्रत्येक किताब को खरीदा 910 रुपया में, तो 47 किताब को कितना में खरीदा होगा 910 गुना 47 बटे, पूछ रहा औसत निकाल रहा है, तो 52 + 47, तो 7 2 9 5 4 9। बस इस डाटा को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक फल विक्रेता हर दिन 4 दिनों में सेब का और हर 6 दिन में केले का संग्रहण करता है। मतलब फल विक्रेता है ना, हर चौथा दिन केला लेता है और हर 6 दिन पर नहीं, हर 4 दिन में सेब ले रहा है और 6 दिन में केला ले रहा है। यदि उसने आज दोनों फलों का संग्रहण किया, मतलब आज आज जो दिन है ना, उस दिन आज के दिन क्या किया, उसको पास केला भी आया और सेब भी आया, तो कह रहा है तो वह कितने दिनों के बाद समान दिनों में दोबारा सेब और केले संग्रहण करेगा। तो कुछ नहीं करना है सर, ये 4 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब आज से 12वां दिन बाद, आज से 12वां दिन बाद वो फिर से क्या करेगा, केला और सेब दोनों का संग्रहण करेगा। क्योंकि सेब हर चौथा दिन पे करेगा, ठीक है, और जबकि केला हर 6 दिन बाद करेगा, तो इस दोनों का एलसीएम ही वो डेट होगा जहां पर सेब और केला दोनों का संग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल का अंकित मूल्य इतना है। देखिए ये वही फॉर्मूला हो गया सर, MP/CP = 100+% प्रॉफिट। कल भी कराए थे और आज भी उसी टाइप का ये प्रश्न है। देखिए हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन चेंजेस हो रहे हैं। अब देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर सर दे रखा है 1456 रुपया, बट CP आपको निकालना है। आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है 12% का, मतलब कितना हो गया 112।
10% का लॉस है, मतलब कितना हो गया 90। अब यहाँ पे देखते हैं सर, ये काटेंगे 112 एकम 112, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 336, 112 तिया 336, मतलब ये 112 1456 को 13 बार में काटेगा। तो यहाँ पर फाइनली बचा है सर 13/CP इज इक्वल टू 1/90। तो यहाँ से CP पता चल जाएगा 13 गुना 90, और 13 नमा होता है सर 117, एक जीरो बैठा देंगे तो 1170 रुपया CP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है सर, 10 संख्याओं का योगफल 240 है, तो औसत औसत क्या होता है सर, सम ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, जीरो से जीरो कटा 240/10 मतलब 24, ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 आसान है सर। 6 से 3 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 3 हो गया 6, 15 में से 6 गया 9, मतलब यहाँ पर आएगा 9, 11 में से 9 गया 2, 21 में से 2 गया 19, 41 में से 19 गया तो 22, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यदि 2000 रुपये को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद धनराशि कितना होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर सर 2000 रुपये की राशि है, ठीक है, 2000 रुपये की राशि को 6% की दर से, या तो आप फॉर्मूला लगा ले, नहीं तो तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो 2000 रुपये का 6% की दर से, तो पहला साल ब्याज आएगा 120 रुपया, दूसर का साल भी ब्याज आएगा सर 120 रुपया, तीसर को साल भी ब्याज आएगा 120 रुपया, फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा तो 12 का 6% हो गया सर 12×6 = 72, 12×6 = 72 मतलब 7.2 रुपया, फिर इस दोनों का ब्याज यहाँ पे लगेगा तो 7.2 इंटू 7.2 मतलब 14.4, फिर इस 7.2 का अगर हम 6% निकालेंगे सर तो 6 दूनी 12, 7×6 = 42 और 1 43, मतलब 432 आएगा, लेकिन डेसिमल का शिफ्टिंग हो जाएगा कहाँ पर आपका, ठीक है, 6 दूनी 12, 7×6 = 42, 43.2 लगभग यहाँ पर हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर अमाउंट, तो सारा डाटा को जोड़ देंगे, तो यहाँ तो 2000 है ये है सर, CI को जोड़ना है तो 120 + 120 + 120 कितना हो गया सर 360। अब देखिए यहाँ पर 7.2 + 14.4 कितना हो गया 21.6, अब प्लस 0.432 इसको 0.4 ही मानते, तो यहाँ पर 21.6 + 0.4 तो यहाँ तो हो जाएगा 22, 2000 + 360 + 22 तो यहाँ पर हो जाएगा 2382, 2382 अप्रोक्स में हो जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि इस दोनों का अप्रोक्स में वैल्यू ले लिया 22, इस तीनों को जोड़ देंगे 2382, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे को ये तरीका हार्ड लगा होगा। दूसरा तरीका क्या है सर, 2000 रुपये का 6% का वृद्धि हो रहा है, तो 6% का वृद्धि हो रहा है तो हो कितना रहा है सर 3/50, मतलब 3/50 मतलब 50 का चीज़ कितना हो गया सर 53/50। ये कितने बार लेना है 3 बार लेना है, ये डाटा को भी कैलकुलेट कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 53 का स्क्वायर फिर गुना 53 करना, उससे बढ़िया तो आप वही तरीके से चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 किलोमीटर/आवर की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। समान दूरी को 11 घंटे में तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करना पड़ेगा। अब देखिए 11 की स्पीड से 14 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना पता चलेगा, स्पीड गुना टाइम, यही डिस्टेंस हो गया। अब इस सेम डिस्टेंस को 11 घंटा में तय करना है तो उसकी स्पीड कितना होगा, तो ये डिस्टेंस को 11 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड पता चल जाएगा 14 किलोमीटर/आवर। 14 किलोमीटर/आवर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2430 प्राप्त होता है। आप देखिए सर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पहले से पता है 1/2, हर सेट में सेम डाटा पे पूछा गया क्वेश्चन। 2 से चीज कितना हो गया सर, वृद्धि हुआ 1 का तो 3 हो गया, 3 यूनिट का ये वैल्यू यहाँ पर दे रखा है सर 2430, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सर 810, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1620, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रखा है, 21,500 रुपये पर 17% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का CI निकालना है। जो ब्याज जो है ना अर्धवार्षिक है, मतलब ब्याज अर्धवार्षिक है, तो 1.5 साल में, मतलब अर्धवार्षिक कहने का मतलब प्रत्येक 6 महीने में ब्याज लेगा, प्रत्येक 6 महीने में ब्याज लेगा, तो 1.5 साल में कितना बार ब्याज लेगा सर 3 बार। और रेट क्या हो जाएगा, 17% वार्षिक है तो रेट
छमाही ले रहा है तो रेट क्या हो जाएगा 17/2, मतलब 21,500 रुपया पर 17/2% की दर से 3 साल का ब्याज। अब देखिए ये डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ पर जो ये डाटा पूछा गया ये थोड़ा क्या बहुत कैलकुलेटिव है। तो 3 साल का ब्याज निकालना 21,500 रुपये पर 17.5 सॉरी 17/2% की दर से 3 साल का, यानी 3 बार का। तो 21,500 का 17/2% लेंगे तो थोड़ा ये डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 107.5 गुना 17। थोड़ा सा हम इसे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो 21,500 का 17/2% लेंगे तो लगभग आपका 1827.5 रुपया निकलेगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा है, पहला साल। दूसरा साल भी ब्याज होगा सर 1827.5 और यहाँ भी ब्याज होगा 1827.5। अगर ऐसा ही पूछता तो तीनों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ CI पूछा तो फिर 1827.5 का फिर 17/2% लेंगे तो ये लगभग 1827.5 का 17/2 मतलब 8.5% का वैल्यू कितना होगा 18 अट्ठी। इसको भी थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लेते क्योंकि कटने वाला डाटा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू लगभग निकल के आएगा 155.33। अब देखिए ये दोनों का ब्याज यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सर 155, 150, 300, 310, 310.66 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट इसका भी 155.33, इसका भी 155.33, तो 310.66, फिर 155.33 का 17/2% लीजिएगा जो कि लगभग आपका निकल के आता होगा, कितना निकल के आएगा, जितना भी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, लगभग 13 रुपया 20 पैसा निकल के आएगा। अब क्या करना है सर, पूछ रखा है CI, तो इस 1827.5, इस 1827.5, इस 1827.5 तीनों को ऐड कीजिएगा, फिर इसको, इसको और इसको ऐड कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सारा डाटा अप्रोक्स में है, सारा डाटा एकदम आसपास है। अगर आप अप्रोक्स में भी मान के जाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, देख सकते हैं पूरा का पूरा डाटा क्लोज में है। तो आप इसे एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालते हुए क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। तो तीनों को ऐड कीजिएगा ना, जब इसको, 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 इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इसी वजह से कैलकुलेशन यहाँ आपको करके दिखा नहीं पाएंगे। अगर जैसे ही करेंगे तो हमको पूरा डाटा मिटाना पड़ेगा, तो पीछे वाला डाटा मुझे भी याद नहीं रहेगा तो क्या किए। ठीक है, तो इस डाटा को आप कर सकते, बाकी तरीका आपको सिखा दिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 से 2 कटा 3 बार में, 3 गुना 3 हो गया 9, 15 में से 9 गया सर 6, 11 में से 6 गया 5, 21 में से 5 गया सर 16, 41 में से 16 गया 25, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 84 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 4πr²। यहाँ पर देखिए सर डायमीटर 84 है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा मतलब 42। अब एक बात समझिए, 4πr² मतलब 42 का स्क्वायर। आपको 42 का स्क्वायर निकालने आता, 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, 25 में से 8 घटा दीजिएगा तो 1764, 4 पाए है गुना 4 पाए, 1764, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25 का 5, बाकी 2, 7 चौक 28, 29 30 का 0, बाकी 3, 4 3 7, मतलब 7056 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको कराया जा चुका है। हर सेट में, हर सेट में अभी तक 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन किया है ना, हर सेट में ये कम से कम 2, हर सेट में 2 प्रश्न इससे देखने को मिला। लगता है क्वेश्चन ही नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन। देखिए 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 75 गुना 2 150। तीसरी संख्या 135 है, तो पहला दूसरा तीसरा संख्या का सम कितना हो जाएगा सर, तो 150 प्लस 135 हो जाएगा सर यहाँ पर 285। अब देखिए 5 संख्याओं का सम 655 है, पहली 3 संख्याओं का सम 285 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 संख्याओं का, बचे हुए 2 संख्या का सम निकलेगा। 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, ये बचे हुए 2 संख्याओं का सम निकला, उसका औसत निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो निकल के आएगा सर 185। 185 मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए सेम पैटर्न हर सेट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कार्तिक किसी कार्य को 4 घंटे में करता है। एक व्यक्ति है कार्तिक, 4 घंटे में। ईशान उसी कार्य को 20 घंटे में करता है। ये कार्तिक है, क्रिस की सहायता से, क्रिस की सहायता से कार्तिक और आर्यन उस कार्य को 2 घंटे में करते। तो 4 20 2 कैल्शियम होता है सर 20। आगे की कहानी कर पढ़ते। कार्तिक 4 घंटे में 20 काम किया तो कार्तिक की एफिशिएंसी 5। ईशान 20 घंटे में 20 काम किया तो ईशान की एफिशिएंसी 1। क्रिस प्लस कार्तिक प्लस ईशान है ना, हाँ ईशान को ए लिख दिए, 2 घंटे में 20 काम करता है तो इनकी एफिशिएंसी
10। अब देखिए कार्तिक प्लस ईशान की एफिशिएंसी है 5 + 1 6। तो क्रिस प्लस कार्तिक प्लस ईशान की एफिशिएंसी 10। तो क्रिस की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? 10 - 6 मतलब 4। तो पूछ रहा क्रिस अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्रिस की एफिशिएंसी ये 4। 20 काम को 4 एफिशिएंसी से कितने घंटे में करेगा? तो 20/4 मतलब 5 घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निखिल ने सोनिया को 33% लाभ पर एक मशीन बेचा। सोनिया ने यह मशीन अरुण को 20% हानि पर बेचा। यदि निखिल ने इस मशीन के लिए 5200 का भुगतान किया तो अरुण के लिए मशीन का क्रय मूल्य। निखिल ने इस मशीन के लिए 5200, निखिल ने सोनिया, हाँ देखिए, निखिल ने 5200 रुपया में खरीदा और सोनिया को 33% लाभ पर बेचा। तो बेचा कितना पे सर? 133%। 133 मतलब 133/100। अब देखिए सोनिया ने यह मशीन अरुण को 20% हानि पर बेचा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/5। हानि पर बेचा मतलब 5 का सामान कितने पर बेचा? 4 पर। तो 4/5। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया सर? कट गया। अब यहाँ पर देखिए 52 × 4, तो 4 दूनी 8, 5 20, 208 गुना 133/5 कर लीजिएगा। तो 208 गुना 133/5 कीजिएगा, जो कैलकुलेशन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर होगा। बस इतना ही गुना करना, यहाँ कोई ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 3840 हो जाता है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो मान लेते हैं सर प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 100 यूनिट। प्रिंसिपल कितना यूनिट है सर? 100 यूनिट। अब एक बात बताइए, 100 यूनिट पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज। आप बोलते पूरा प्रोसेस से कराने, तो लीजिए आज समझा देते। तो 10 × 2 मतलब ब्याज कितना होगा सर? 20। ये ऑरली आपको सोचना है, ठीक है? यहाँ पे करके दिखा दिए कैसे आया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 120। अब अमाउंट यहाँ पर 3840 है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो 120 यूनिट का ही वैल्यू हो गया सर 3840। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 × 36, 2 12 दूनी 24, यानी एक यूनिट का वैल्यू हो गया सर 32। बोल रहा है समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना था सर? 20 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 32, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर? 20 × 32 मतलब 640 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटिया क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पे बजती है। 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि वे सभी 12 PM पर एक साथ बजी है, तो कितने मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेगी? तो कुछ नहीं करना, 15 12 18 24 का एलसीएम लेंगे। तो 12 18 24 का एलसीएम होता है सर 72, मतलब 72 मिनट के बाद वो तीनों घंटियां जो है ना फिर से बजेगी। तो यहाँ पर टाइम तो पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट मिनट पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलईडी टेलीविजन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है। तो अभी वर्तमान में मूल्य है सर 67,000 रुपया। प्रत्येक वर्ष 5% घटा तो हो कितना गया सर? 95%। 95% का वैल्यू 19/20 गुना 19/20। बिल्कुल बिल्कुल आसान है सर। 0 0, ये 2 0 काटा। 19 का स्क्वायर होता है सर 361 गुना 67/4। बस ये कैलकुलेशन आपको करना है। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई बड़ा सा कैलकुलेशन है नहीं। तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से डायरेक्टली सीपी को मान लिए 16, तो एसपी कितना हो गया सर 20। रेशियो ही लेना है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीपी 16 है। 16 का सामान को बेचा कितने पे सर? 20 पे। तो प्रॉफिट कितने का ले रहा है सर? 4 का। कितने पर? 16 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, तो ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, मतलब 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,64,86 और y का समानुपात। तो कुछ नहीं करना है सर, 2/64 बराबर हो जाएगा 86/y के। अब देखिए सर ये 2 इस 86 को काटेगा सर 43 बार में, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 43 × 64। गुना ही कर लेते हैं सर, 4 12 का 2 बाकी 1, 4 चौक 16, 1 17, 6 3 18, 17 18 35 का 5 बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2752 y होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार करा है, हर सेट में आ रहा है। एक दौड़ में एक एथलीट पहले 360 मीटर का चक्कर है, पहला 360 मीटर का चक्कर 60 सेकंड में लगाता है। जब दूसरी बार चक्कर लगाता है तो 180 सेकंड में लगाया, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा एवरेज
स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल कितना चक्कर लगाया, 2 बार। एक चक्कर में 360 मीटर, तो 2 चक्कर में कितना, तो 360 प्लस 360 मतलब 720 मीटर। अब देखिए पहला चक्कर लगा रहा है तो 60 सेकंड, दूसरा चक्कर लगा रहा है 180 सेकंड, तो टोटल समय कितना लिया, 180 प्लस 60 मतलब 240 सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, ये 240 720 को काटेगा 3 बार में मतलब 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई वीडियो में कमी नजर आती है तो उसको सबसे पहले कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मैं उस कमी को क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। प्रथम 127 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए एन विषम प्राकृतिक संख्या का सम क्या होता है सर, एन स्क्वायर। औसत निकालना है एन विषम प्राकृतिक संख्या का, तो एन से डिवाइड करते तो स्क्वायर से एन कटा, एन बार में, तो औसत निकल के आया एन। एन यहाँ पर 127 है तो इसका उत्तर 127, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 24 है। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है और संगत शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर, मतलब इस पर एक संगत शीर्षलंब में, उस शीर्षलंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर है सर 24 और उस पर हाइट है 6, तो 24 गुना 6 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए स्क्वायर रूट अंडर 81 का वैल्यू होता है 9। अब यहाँ 16 प्लस 9 कितना हो गया सर, 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। 11 प्लस 5 हो गया 16। 16 का स्क्वायर रूट सर 4। 60 प्लस 4 64। 64 का स्क्वायर रूट 8। 92 प्लस 8 हो गया सर 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे अगेन तो 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 16,000 रुपया है। ठीक है सर, एक दुकानदार ने ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% का दो छूट दिया। देखिए सर, पहले 10% का छूट दिया तो बेचा कितना, 90%। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। फिर 5% का छूट दिया सर तो बेचा कितने पे, 95%। 95% का फ्रैक्शन वैल्यू बात करेंगे तो 19/20। ठीक है सर, यहाँ से देखिएगा सर, 0 से 0 कट गया, 2 0। ये 2 इस 160 को काटेगा 80 बार में। 80 गुना 90 इधर हो गया सर 720। 720 गुना 19। अब देखिए आसान सा है, तो 19 0, 19 दूनी 38 का 8, बाकी 3। ठीक है, 19 सत्ती 133 प्लस 3 136, मतलब इसका वैल्यू निकल के आएगा 13,680, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है एक शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन और ऊंचाई क्रमशः दे रखा है। अब बताइए सर, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन यहाँ दे रखा है 3696। वैल्यू पुट करना 1/3, पाई का वैल्यू लेने बोल रहा है सर 22/7, ताकि तभी कटेगा आसानी से, इंटू आर स्क्वायर, और एच यहाँ पर है 18 इज इक्वल टू 3696। अब समझिए काटना है। ठीक है, देखिए ये 3 है ना, इस 18 को काटेगा 6 बार में, ये 6 इसको काटा, छक्का का 36। ठीक है, 6 कम 6 3, छक्का का 36। अब यहाँ से देखिए, ये 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, एक सॉरी 6, 11 छक 66। अब ये 2 इस 56 को काटेगा 28 बार में। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 28, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 28। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट अंडर 7 गुना 28। 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 4। अब देखिए 7 का पेयर बन रहा है तो 7, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो आर का वैल्यू निकल के आ गया 7 गुना 2 मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ तो वो पूछा ही नहीं, यहाँ पूछ रहा है व्यास। आर 14 तो डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स, मतलब 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 999 से पूर्णता विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या यही है, इसको 999 से विभाज्य करेंगे तो एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया कितना, 1 0। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है सर, 10। सबसे छोटी संख्या बताना है तो एक 10,000 में कितना जोड़ेंगे कि वो सबसे छोटी संख्या 999 से विभाज्य होगा। तो ये तो रिमाइंडर 10 आ रहा है, तो इस 999 में 10 घटाएंगे तो निकल के आएगा 989। मतलब उस 10,000 में 989 जोड़ेंगे तो वह संख्या 999 से विभाज्य होगा। तो नंबर क्या जोड़ना, 989, संख्या क्या बनेगा, 10,989, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हर सेट में पूछा गया। देखिए यहाँ पे कह रखा है ईसा किसी कार्य को 15 दिन में करती है। अब यहाँ पर ईसा और स्मृति है जो उसी कार्य को 11 दिन में करते हैं। तीसरा व्यक्ति है ईसा प्लस स्मृति प्लस अश्लेषा
जो उस कार्य को 10 दिन में करती है। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा सर? 15, ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 330, कितना हो जाएगा? 330, ठीक है सर। ईसा जो है ना, ईसा 15 दिन में 330 काम किया, तो ईसा की एफिशिएंसी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ईसा प्लस स्मृति 11 दिन में 330 काम किया, तो 11 तिया 33, ईसा प्लस स्मृति की एफिशिएंसी 30। ईसा प्लस स्मृति प्लस अश्लीषा 10 दिन में 333 काम किया, तो इसका एफिशिएंसी 33। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 5 गुना 3, 11 गुना 5 गुना 2, तो ये तो ये भी करेगा, बचती है 15, ठीक है। 15 दूनी 30, 330, तो ठीक है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये सब ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ से समझिए किसके किसके बारे में पूछा, उसी कार को ईसा और अश्लीषा। ईसा का तो एफिशिएंसी 22 है सर, अश्लीषा का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा? अश्लीषा। अश्लीषा मतलब ए, अब देखिए ईसा प्लस स्मृति की एफिशिएंसी 30, ईसा प्लस स्मृति प्लस अश्लीषा की एफिशिएंसी 33, तो अश्लीषा का कितना होगा? 33 माइनस 30 मतलब 3। मतलब ईसा और अश्लीषा की एफिशिएंसी का सम हो गया 22 प्लस 3 25, टोटल काम है 330। इस 330 काम को 25 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में समाप्त किया जाएगा? तो ये 5 से कटेगा 6 बार में, ये 5 से कटा 5 30, 1 5 30, सॉरी ये 5 से 25 कटेगा 5 बार में ना सर, तो 66/5 दिन में, 66/5 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईसा और अश्लीषा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से वही आसान वाला क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस सर 3x है। अब 3x का 1/3 कितना होता है? 3x का x/3 होता है x। अब x दूरी को 10 की स्पीड से गया तो x/10 प्लस, अब बचा कितना? 2x। अब उस 2x डिस्टेंस को 20 की स्पीड से किया, मतलब 2x/20। समय कितना लगा? टोटल 9 घंटा। ये 2 से 20 कटा 10 बार में, तो x प्लस x हो गया 2x। 2x/10 बराबर हो गया सर 9, तो ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, तो x बराबर हो गया 9 गुना 5 मतलब 45 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल दूरी है सर 3x, x का वैल्यू 45, तो 3x का वैल्यू होगा 45 गुना 3, तो 120 प्लस 15 135 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्नीचर सेट का मूल्य प्रत्येक वर्ष 5% कम होता है। वर्तमान मूल्य है सर 1,20,000। ये क्वेश्चन अभी जस्ट ही ऊपर देखे थे। प्रत्येक साल 5% कम हो रहा है, तो हो कितना रहा है सर? 95%। 95% का वैल्यू 95 ही लिख देते, ठीक है। 95/100, ताकि 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, नहीं तो ढोना पड़ता। 00 क्या हो गया? कट गया। 95 का स्क्वायर आपको पता है सर, 5 ज़्यादा है ना, 90/25, 90/25 गुना 12, 90/25 गुना 12, जब 90 12/25 60 का 0, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 36 का 0, मतलब टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा 108 300 निकल के आएगा। ये इस वस्तु का क्या हो गया? 2 वर्ष बाद इस वस्तु का कीमत हो गया। मतलब आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 1,20,000 रुपये का 5% कम रहा है। हो कितना रहा है सर? 95%। अब देखिए हम इसको 19/20 लिखते तो फिर 2 से कटाना रहता है। यहाँ पर देखिए 4 जीरो है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 0000 रूप में लिखे, ताकि वो आसानी से कट जाए। 95 का स्क्वायर निकालना आपको पता है, 100 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, 95 में 5 कम कर देंगे तो 90/25। अब 90/25 को 12 से गुना करना है, तो 1,08,300 रुपया उस वस्तु का 2 वर्ष बाद कीमत हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपने देखा आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ का। देखिए आपको आरपीएफ कांस्टेबल का इसलिए मैथ का खाली सॉल्यूशन करा रहे, पूरा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर रीजनिंग, यहाँ पर अगर आप रीजनिंग के पेपर को भी देखिएगा ना, तो रीजनिंग का पेपर वही पैटर्न है जो हमने एएलपी का कराया है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सारे शिफ्टों का मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है, आरआरबी जेई का कराया है, एएलपी का कराया है, वही सेम पैटर्न पर रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे ना, तो रीजनिंग का आप डिमांड मत कीजिए, बस आप उस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया। आप लोगों को जैसा कि पता चल गया होगा कि मैं डेली अब सुबह 10 बजे, डेली सुबह 10 बजे आरआरबी ग्रुप डी का एक सेट शुरू किया हूँ, स्टार्ट किए। इसका जो पहला एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, 17 अगस्त 2022 को हुआ था, वहाँ से मैंने पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू किया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसी तरीके से हमने आरआरबी एनटीपीसी के
2021 में 133 शिफ्टों में से लगभग 67 शिफ्टों का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करा है। वो भी नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। अब से ग्रुप डी का सॉल्यूशन कराना शुरू किया गया है, तो उसका आज हमारा पहला ही क्लास समाप्त हुआ है। नहीं देखे वो जाकर देख सकते। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।